आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मिशन 2024 को लेकर दिए गए सीएम नीतीश कुमार का बयान और उनकी जो एक कवायद है, आज दिन भर भी वो व्यस्त रहे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं से मुलाकात की, जिसमें सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने कहा, हम सब एक हैं। सोमवार को सबसे पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात। सोमवार को ही कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी से मुलाकात। मंगलवार को सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात। सीपीआई नेता डी राजा से मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात। बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश अब दिल्ली मिशन पर हैं। ताबड़तोड़ मुलाकातें कर रहे हैं। नीतीश कहते हैं कि पीएम पद का दावा नहीं है, पीएम पद के बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन प्रबल इच्छा है कि विपक्ष एकजुट हो, क्योंकि इसी में नीतीश की सियासत की आकांक्षा भी समाहित है। का हमारा कोई दावा नहीं, हमारी इच्छा यही है कि सब एक क्या बीजेपी के लिए अपना तो बातचीत करना नहीं, लेकिन एकजुट हो के आपका नाम प्रस्ताव में अगर आगे आया तो आप स्टेशनरी लेंगे आप आगे कर लो। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। 2015 में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन तब वे सफल नहीं हो सके थे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी मानते हैं कि नीतीश का दिल्ली दौरा सियासी पर्यटन के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीतीश वो कारवां बनाने निकले हैं जो कभी साथ आ ही नहीं सकता। घूमेंगे क्या फर्क पड़ता है? क्या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? क्या राहुल गांधी को ममता बनर्जी स्वीकार करेंगी? क्या केसीआर स्वीकार करेंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे है? पंजाब में किससे है? कांग्रेस के साथ। सीपीएम का मुकाबला, लेफ्ट का मुकाबला केरल में किससे है? कांग्रेस के साथ है। टीएमसी जो है वो किससे लड़ रही है? तो इसलिए लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बंगाल में भी बीजेपी 18 सीटें जीत गई। इधर नीतीश के पुराने रामचंद्र भी मानते हैं कि मौजूदा विपक्ष उन पंक्षियों की तरह है जिनके स्वभाव एक दूसरे से मेल नहीं खाते। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई नीतीश विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? सवाल यह भी है कि नीतीश पीएम पद के दावेदार नहीं है, तो दिल्ली के दंगल में दम दिखा क्यों रहे हैं? दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने देर शाम दिल्ली में समाजवादी नेता शरद यादव से मुलाकात की। छतरपुर में शरद यादव के आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश उनसे मिले। वहीं नीतीश कुमार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव से मिलकर उनका हाल जाना, और इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मौजूद थे। नीतीश कुमार से मुलाकात को शरद यादव ने काफी बेहतर बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अपने अभियान में जरूर सफल होंगे। देश भर में जो एक तरह से उनका प्रोजेक्शन हुआ है, तो सारी पार्टियां और सारे देश के लोगों में खुशी है। लोगों को लग रहा था कि कोई विकल्प नहीं है, तो अब लोगों को लगता है कि विकल्प है। और बाकी सब जिन लोगों से बात हुई है उनके बारे में मैंने पूछा, बाकी तो जो है वो इस अभियान पे वो निकले हैं और लगता है कि सफल होंगे।
इधर पटना में 3 दिनों तक जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक चली, जिसमें संगठन के विस्तार और पार्टी को मजबूत करने को लेकर कई रणनीतियां बनी। अब जेडीयू दफ्तर से एक लेटर निकला है जो बिहार के सभी जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को मिला है, और इस लेटर में कुछ ऐसा है जिससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ये लेटर जेडीयू दफ्तर से निकला है, जिसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से बिहार के सभी जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी जिले में कार्यक्रम हो तो उस जिले के तमाम इकाई सक्रिय होकर भाग लें। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के लेटर की जरूरत पड़ी क्यों, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आखिर कंफ्यूजन क्यों है। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बहुत लोगों को नहीं जानकारी होती है, तो इसलिए जानकारी हो जाए कि हमारे वो सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी उनको राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर किसी जिला में जाते हैं तो लोग उनके स्वागत में रहें। प्रदेश उपाध्यक्ष भले ही इसे जानकारी के लिए भेजा गया एक लेटर बता रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू के कुशवाहा नेताओं की नाराजगी अब भी दूर नहीं हो पा रही है, और मंत्रिमंडल विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा के शामिल नहीं होने के बाद भी गुटबाजी खत्म नहीं हो पा रही है। वहीं इस लेटर पर उपेंद्र कुशवाहा भी सफाई देते नजर आए। उसमें कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी फिर से एक यात्रा, जिस तरह से हमने बिहार भर में पिछले साल यात्रा का कार्यक्रम चलाया था, तो उसी तरह से फिर से बिहार में एक बार निकलना है। तो इस दृष्टि से फिर से सभी जिला इकाई को कहा गया है कि इसमें सहयोग। खैर, जेडीयू दफ्तर से निकले इस लेटर से जेडीयू ने पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज देने की कोशिश तो की है कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कोई भी गुटबाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस लेटर का असर क्या होता है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। 23 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर अररिया में बीजेपी जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल शामिल हुए। संजय जायसवाल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होने के कारण अररिया किशनगंज की आबादी तेजी से बढ़ने की बात कही, और साथ ही नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड क्षेत्र में बाहरी लोगों के बसने को देश के लिए खतरा बताया। पहले से ज्यादा है, और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने की वजह से आप का जो यह इलाका है दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। केवल आपके मुकाबले में एक इथियोपिया ही है जहां ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, नहीं तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे किशनगंज अररिया में पैदा हो रहे हैं। तो ये जनसंख्या का इस तरह से विस्फोट होगा तो जाहिर बात है कि इलाके का विकास कमजोर होना ही है। और भागलपुर से बड़ी खबर, व्यवसायी से 7 लाख रुपयों की लूट हुई है। बूढ़ानाथ रोड की घटना, जहां लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है, और खबर यह भी है कि लूट के दौरान फायरिंग की है अपराधियों ने। बड़ी खबर इस वक्त की भागलपुर से, जहां व्यवसायी से 7 लाख रुपए लूटे गए हैं। बूढ़ानाथ रोड इलाके की घटना, और अपराधियों ने फायरिंग की है दहशत फैलाने के लिए। पिछले 10 दिन से चल रही पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई। बिहार लोकल बॉडी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारी संघ ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया, और कल से सभी सफाई कर्मी काम पर लौटेंगे। गया में नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई। पितृपक्ष मेले को देखते हुए कर्मचारियों ने 15 दिन तक के लिए हड़ताल को स्थगित किया है। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, मेयर और डिप्टी मेयर की पहल के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया। गया कलेक्ट्रेट में 4 घंटे तक चली यूनियन के नेताओं के साथ बातचीत के बाद हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। सफाई कर्मी कल से काम पर लौटेंगे। 9 सितंबर को पितृपक्ष मेले का शुभारंभ है। जिला पदाधिकारी गया और जीएनसी गया से यूनियन के डेलीगेशन की बातचीत हुई।
उसमें पितृपक्ष मेला को देखते हुए 15 दिनों के लिए हड़ताल स्थगित किया गया है और सरकार से मांग की गई है कि कम से कम कुछ वेतन आप बढ़ा दीजिए ताकि महंगाई को हम लोग फेस कर सकें। कि जो देश विदेश से यात्री यहाँ आते हैं वो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। फिर हमने यूनियन वाले से वार्ता हुई और यूनियन वालों ने हम लोग का बात को सम्मान दिया। इसके लिए भी मैं उन लोग को कोटि कोटि धन्यवाद। बिहार में अगले महीने नगर निकाय का चुनाव है, ऐलान हो सकता है और राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की राशि तय कर दी है। वार्ड पार्षद उम्मीदवार 20,000 से 80,000 रुपए तक खर्च कर सकता है, जो आबादी के हिसाब से तय होगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा कई निर्देश लगातार जारी किए गए हैं। खास तौर पर जो उम्मीदवार होंगे उनके खर्च के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सूची जारी कर दी गई है और जिसमें 20,000 से 80,000 रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है। नगर पंचायत में 20,000 रुपये, नगर निगम क्षेत्र में 80,000 रुपये प्रत्याशी खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर परिषद में जो वार्ड पार्षद के उम्मीदवार होंगे वो 40,000 रुपये खर्च करेंगे। नगर निगम में 4 से 10,000 की आबादी वाले वार्ड पार्षद के जो उम्मीदवार होंगे वो 60,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। 10 से 20,000 वाले निगम के जो वार्ड पार्षद के उम्मीदवार होंगे वो 80,000 रुपये तक खर्च करेंगे। इनके साथ ही साथ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए भी नगर चुनाव आयोग ने सीमा तय कर दी है कि कितनी राशि वो खर्च करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि बढ़ती हुई महंगाई में सिर्फ 20 से 80,000 रुपये में चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है और उम्मीदवारों के लिए भी एक चुनौती होगी, क्योंकि महज जो राशि राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है उसी राशि के अंदर उन्हें चुनाव लड़ना होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। अब घर बैठे गांव की जमीन और मौजा का नक्शा मंगवा सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने डोर स्टेप ऑनलाइन नक्शा की शुरुआत की। ऐसी सुविधा शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। मामूली शुल्क देकर ऑनलाइन अपनी जमीन का नक्शा घर मंगवा सकते हैं और इसके लिए डाक विभाग के साथ भी समझौता हुआ है। डाक विभाग से सुरक्षित तरीके से पैक कर नक्शा घर तक पहुंचाया जाएगा। एक शीट नक्शे के लिए 285 रुपए का भुगतान करना होगा। कई ऑप्शंस, यदि ऑप्शन सामने आ जाता है तो उसका नेगोशिएशन कैपेसिटी घट जाता है। कई जगह यदि नक्शा मिलने लगेगा, पब्लिक को यदि ऑनलाइन मिलने लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे जंक्शन हैं जहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर जो भी इस तरह के काउंटर्स हैं उस पर हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह की व्यवस्था करें ताकि जो भ्रष्टाचार और अननेसेसरी डिले, अनावश्यक देरी, उसमें कमी। और गया से बड़ी खबर है, जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति बरामद की गई है। 6 किलो की कीमती धातु की मूर्ति बरामद की गई है। एक मूर्ति तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 33,500 रुपए भी उसके पास से मिले हैं। टिकारी के बिल्हारिया मोड़ के पास हरिओम बस में चेकिंग के दौरान मूर्ति बरामद की गई है। डेला बस स्टैंड के पास 50,000 में पहुंचाने को लेकर डील हुई थी। तो ये 6 किलो की मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, जिसे बरामद किया गया है। एक मूर्ति तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। गया में निगरानी की टीम ने डुमरिया प्रखंड के मझौली पंचायत के आवास सहायक मनीष रंजन को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। मनीष रंजन ने प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त जारी करने को लेकर घूस की मांग की थी और इसे लेकर पीड़ित ने निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद निगरानी की टीम ने छापेमारी कर प्रखंड मुख्यालय कार्यालय से आवास सहायक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को निगरानी की टीम अपने साथ लेकर पटना आई है। पटना पुलिस ने फेविक्विक से लाखों की रकम ठगने वाले गिरोह का खुलासा किया। पत्रकार नगर थाना पुलिस ने 5 छात्रों को धर दबोचा है। साइबर ठग फेविक्विक को एटीएम में लगाते थे और जैसे ही पैसा निकालने के लिए लोग आते तो उनका एटीएम उसमें चिपक जाता। फिर ये मदद के नाम पर कार्ड निकाल लेते और ठगी को वारदात को अंजाम देते थे। साइबर ठग अपने पास स्वैप मशीन रखते थे और उसी की मदद से लोगों के पैसे उड़ा देते थे। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से स्वैप मशीन भी बरामद की है। 7, 8, 9, 10
कि ये एटीएम में अपना एक ये फेविक्विक टाइप का एक चिपचिपा पदार्थ वो लगा देते थे और जैसे ही कोई वहाँ पर अपना एटीएम कार्ड उसमें डालता था तो वो वहाँ पे वो फिर फंस जाता था, निकलता नहीं था और ये वहाँ आसपास ही खड़े रहते थे। जो थोड़ा सा साधारण या बुजुर्ग या ऐसे टाइप के लोग रहते थे उनको ये कई बार जो है गुमराह भी करके जो है वो उनका पैसे ले लेते थे या उनके जो है कार्ड ले लेते थे या उनके जो है कुछ सीक्रेट जो उनके जो पासवर्ड वगैरह रहते थे या एटीएम जो पिन वगैरह रहता था वो ले लेते थे। उसके माध्यम से ये लगातार जो है ये साइबर ठगी का कार्य कर रहे थे और निश्चित ही रूप से मुंगेर से खबर, जहां भीड़ ने एक बार फिर कानून को अपने हाथ में लिया है। जहां 3 नाबालिग शोर की पिटाई के बाद सिर मुंडवाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्थानीय लोग 3 नाबालिग पर चोरी का आरोप लगाकर पोल से बांधकर पहले पिटाई करते देखे जा सकते हैं और इसके बाद नाबालिगों के सिर मुंडवाए जा रहे हैं। पूरा मामला मुंगेर जिला अंतर्गत वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल एक घर में चोरी करते रंगे हाथ ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ा और फिर स्थानीय लोगों ने नाबालिग बच्चों की पिटाई की और उनसे भी मन नहीं भरा तो लोगों ने उन तीनों नाबालिगों का सिर मुंडवाया और ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। वहीं जब चोरी के आरोपी इन नाबालिगों को वासुदेवपुर थाने के सुपुर्द किया जा रहा था तो ओपी के अध्यक्ष से बच्चों ने रोते हुए सारी बात बताई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने तुरंत भीड़ में से पिटाई करने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रोहतास में एसडीएम की गाड़ी पर पथराव करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवक का नाम अरविंद कुमार है। जिस जमीन पर बालू की डंपिंग की गई थी उसकी मालकिन देवंती कुंवर पर 1,05,000 का जुर्माना लगाया गया है। रविवार को एसडीएम की गाड़ी पर उस समय हमला किया गया था जब प्रशासन की टीम बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी करने गई थी। मुजफ्फरपुर में आशापुर भवानी गांव में एक महिला को उसके पति ने प्रेमी के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला के पति ने बताया कि वो बार बार घर छोड़कर भाग जाती थी। कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ एक अश्लील वीडियो बनाकर उसने पति के मोबाइल पर भेजा था और इसके बाद पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन महिला फिर से घर में रहने के लिए हंगामा खड़ा कर रही थी। इसके बाद पति ने महिला को उसके प्रेमी के साथ पकड़कर मनियारी पुलिस के हवाले कर दिया। वो 2 साल से न पता थी तो मैंने 6 महीना पहले वो 2 साल से वो मम्मी पापा के पास में था। उसके बाद बीच में 6 महीना वो पहले गायब हो गए। वो हाजीपुर के लड़के के साथ में, तो अपने प्रेमी के साथ प्रेमी के साथ में। तो आज अचानक आपके यहाँ पहुंची है? अचानक पहुंची है वो। दरभंगा में एम्स बनने का रास्ता साफ हो गया। बिहार सरकार ने पहले एम्स बनाने के लिए डीएमसीएच की 81 एकड़ जमीन एम्स को ट्रांसफर कर दी है। बिल्डिंग बनाने के लिए एम्स के कार्यपालक निदेशक जमीन ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। 2015-16 के बजट में ही दरभंगा में एम्स बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन जमीन को लेकर समस्या आ रही थी। एम्स के लिए 150 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिसमें से 81 एकड़ जमीन अब ट्रांसफर कर दी गई है। जमीन ट्रांसफ़र हुआ है, इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ और आई एम थैंकफुल टू सुपरिटेंडेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डीएमसीएच एंड डीएम ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट एडीएम। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में ऐसे कई गांव हैं जहां एक ही कैंपस में 2 या 2 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं। सकरा के विशुनपुर बघनगरी पंचायत के बघनगरी गांव में भी एक स्कूल कैंपस में 2 विद्यालय चल रहे हैं और स्कूल में प्रधानाध्यापक, रसोइया और शिक्षक तो हैं, लेकिन भवन के अभाव में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। जमीन पर बैठे इन बच्चों की आंखों में आसमान को छूने के सपने हैं, लेकिन सिस्टम की बदहाली ने इनके सपनों पर ब्रेक लगा दिया है। साल 2016 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बिशुनपुर बघनगरी को मध्य विद्यालय बघनगरी में स्थापित किया गया था। प्राथमिक विद्यालय के 84 बच्चों के लिए भवन के 2 कमरे आवंटित किए गए। बाकी के कमरों में मध्य विद्यालय चलता है, जिसमें 765 बच्चे नामांकित हैं। इस विद्यालय में संसाधन की तो बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे विद्यालय में करीब 765 बच्चे का नामांकन है, 16 शिक्षक हैं। बावजूद इसके 8 वर्ग कक्ष में 765 बच्चा का नामांकन लेके हमको चलना पड़ता है। वर्ग की ये स्थिति है कि एक वर्ग में 70-70, 80-80 बच्चे होते हैं। आप देख सकते हैं कि उनको बैठाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। स्कूल में प्रधानाध्यापक, रसोइया और शिक्षक तो हैं, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है।
भवन के अभाव में बच्चे बरामदे में पढ़ते हैं। चार दीवारी नहीं होने की वजह से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह की तस्वीरें आपको मुजफ्फरपुर जिला में खासकर कई दर्जन हैं, जहां पर एक ही कैंपस में कई विद्यालय चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम सिर्फ सकरा प्रखंड की बात करें तो यहां पर 8 ऐसे कैंपस हैं जहां पर एक साथ भवन के अभाव में कई 8 विद्यालय चल रहे हैं। 8 कैंपस में 2-2 विद्यालय चल रहे हैं। और ये तस्वीर हम सकरा प्रखंड की दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला में इस तरह की और भी कई विद्यालय हैं जहां पर एक भी भवन में कई 2-2 विद्यालय चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और आगे देखिए जोहार झारखंड।